हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हैं 20 अक्टूबर 2022। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को और कवर करेंगे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है उनको। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि वो इज़ द गवर्नर ऑफ केरला, क्योंकि केरला में अभी पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी टर्मोइल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। वहाँ जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ के गवर्नर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, गवर्नर उनके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं। केरला का गवर्नर कौन है अभी? तो आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी सिटीज ऑफ द कंट्री डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैव बीन स्टार्टेड? देश के कितने शहरों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत हो चुकी है? इसको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है और जैसे हम जानते हैं आज़ादी का 75वां वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे थे अमृत महोत्सव के रूप में। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो थे उसमें 75 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसी तरीके से ये भी देश में डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए और पेमेंट पे जो निर्भरता है फिजिकल करेंसी पे उसको कम करने के लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत की जा रही भारत में। तो इसमें भी ये 75 शहरों में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज 90th इंटरपोल जनरल असेंबली बीइंग हेल्ड इन 2022? 2022 में 90th इंटरपोल महासभा कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई है और इंटरपोल, ये हमने कल के वीडियो में भी इसमें थोड़ा सा बात करी थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ये एक्रोनिम है उसका इंटरपोल। तो इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नासिर अल रईसी और इसमें टोटल 195 मेंबर हैं इसके इंटरपोल के। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट मेंबर्स होती हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसका पार्ट होती हैं। तो इसकी अभी जनरल असेंबली मीटिंग है वो न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित की जा रही है। Question number 3, who has been selected as the 36th president of BCCI and new IPL commissioner? तो 36वें नए अध्यक्ष BCCI के, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है दुनिया का, और IPL का नया आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी BCCI के प्रेसिडेंट करंट में सौरव गांगुली जी हैं, तो उनको रिप्लेस करेंगे रॉजर बिनी, जो कि 1983 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी कपिल देव के अंडर में जिन्होंने खेला था उसमें इसके मेंबर थे, ये उसका पार्ट थे और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे भारत की तरफ से। IPL चेयरमैन के रूप में अरुण नाम सामने आया है, उनको नियुक्त किया गया है जो कि IPL को अब लीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज इनॉग्रेटेड टुडे इन न्यू दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं विधानसभा का उद्घाटन आज नई दिल्ली में किया गया। तो ये क्वेश्चन इससे बनता है कि होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पे जो इसको इनॉग्रेट किया गया था वो हमारे मिनिस्टर जो हैं RK सिंह, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो इंडिया के पास अभी इसकी प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया बीइंग द प्रेसिडेंट इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया था और यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। फ्रांस इसका वाइस प्रेसिडेंट है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट एंड शोकेस देयर रामलीला इन अयोध्या दिस टाइम ऑन दीपावली? इस बार दीपावली पर कितने देश अयोध्या में रामलीला में भाग लेंगे और अपनी रामलीला का प्रदर्शन करेंगे? तो उसमें अभी टोटल 8 कंट्रीज जो हैं वो अपनी रामलीला का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। और अयोध्या में जैसे हम जानते हैं हर साल ही अलग अलग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जैसे दीपोत्सव को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर। तो इस बार भी यहाँ पे अलग अलग देशों के और इंडिया के लगभग 10 अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो रामलीला में पार्टिसिपेट करेंगे उनको बुलाया गया है, वो यहाँ पे रामलीला अपना दिखाएंगे, उसका मंचन करेंगे। तो ये जो 8 देश हैं ये कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, रशिया, फिजी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड नेपाल। तो ये जो 8 देश हैं ये इस बार इसमें शिरकत करेंगे और अपनी रामलीला का मंचन करेंगे अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग 12th डिफेंस एक्सपो इन गांधीनगर विच इंडिजिनियसली डेवलप्ड विच वॉज डेवलप्ड बाई HAL, ट्रेनर एयरक्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड बाई PM मोदी। तो गांधीनगर में जो डिफेंस एक्सपो चल रहा है 12वां, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेश में विकसित जो कि HAL ने बनाया है कौन सा ट्रेनर विमान लॉन्च किया है? तो ये HTT-40 ट्रेनर विमान है जिसको लॉन्च किया है डिफेंस एक्सपो में और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL
जो कि भारत की एक संस्था है, उसने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप और लॉन्च्ड? ये अभी न्यूज़ में ही था, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इट वाज सेटअप इन 1964। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन गृह प्रवेशम ऑफ अबाउट 4.51 लाख बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑन 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 4.5 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ हिस्सा लेंगे? तो सतना मध्य प्रदेश में ये 4.5 लाख जो ग्रामीण आवास योजना के तहत बनाए गए हैं घर, उनके गृह प्रवेश में प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि अभी स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? वो हैज बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। उल्फ क्रिस्टर्सन को वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज इंडियन ओशन रीजन प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव? इसको हम बोल सकते हैं IOR, इंडियन ओशन रीजन्स प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हेल्ड, एंड व्हाट वाज इट्स थीम? हिंद महासागर क्षेत्र प्लस रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था और इसकी थीम क्या थी? तो इसको गांधीनगर गुजरात में, जो हमने अभी बात करी, डिफेंस एक्सपो चल रहा है, तो वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया और इसको आयोजित किया गया। और इस बार की इसकी थीम थी चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशंस इन इंडियन ओशन। व्यापक विषय जो इसका था इस बार का, हिंद महासागर में चुनौतियां, अवसर और सहयोग। इस मुद्दे पर, इस थीम पर इसमें डिस्कशंस हुआ। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये जितने भी डेली के हम PDF बनाते हैं इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और डेली आपको इस तरह के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इसको खत्म करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ में। वो हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का अगला प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल करंट अफेयर्स एजुकेटर को। थैंक यू।